बच्चों, कभी आपने फेबल्स के बारे में सुना है? जी हाँ, जानवरों की जो काल्पनिक कथाएं हैं उनके बारे में सुना है। तो आपको ज़रूर मोगली याद आ गया होगा, जंगल बुक। जी हाँ, जंगल बुक ज़रूर याद आई है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसे देखा है। आप कई ऐसे स्टोरीज़ भी सुनते हैं जहाँ पर जानवरों को बोलते हुए दिखाया जाता है। यस, टॉम एंड जेरी और कई सारे ऐसे जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो आपको बहुत ही करीब से फेबल्स के बारे में समझा पाएंगे। और हम यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं, यस, सही समझा आपने बच्चों, हम यहाँ पे एजमिल एंड द टाइगर पोयम का वर्णन कर रहे हैं। एजमिल एंड द टाइगर जो है वह अरुण कोलेटकर सर के द्वारा लिखी गई है। तो तैयार है ना हमारे साथ में आज इसका फर्स्ट पार्ट करने को? बिकॉज टुडे वी आर रीडिंग अबाउट द पोएट, पोएम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अगर हम अरुण कोलेटकर सर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अरुण कोलेटकर सर ने कई किताबें लिखी हैं और उनमें से ही जेजुरी नाम की एक लंबी 31 पार्ट्स की एक पोयम लिखी है। बहुत ही लंबी है, 31 पार्ट्स हैं उसमें, खंड हैं। और उसी में से हमारे एजमिल एंड द टाइगर्स जो पोयम है उस अंश को वहाँ से लिया गया है। आपको बता दें 1984 में इस पोयम का जर्मन अनुवाद भी हो चुका है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अरुण कोलेटकर सर हैं वो हमें जानवरों की भाषा के माध्यम से बहुत ही अच्छी पोयम हमें पढ़ा रहे हैं। तो तैयार है ना हमारे साथ में रीड आउट करने के लिए आज का फर्स्ट पार्ट? ओके, तो सबसे पहले हम जब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अरुण कोलेटकर सर की। जी हाँ, अबाउट द पोएट की। मुझे आशा है आपके पास में कॉपीज़, पेन और बुक ज़रूर है। क्यों? क्योंकि आपकी भी आदत पड़ चुकी है हमारे साथ साथ में रीड आउट करने की। ओके, फर्स्ट यू विल रीड आउट विद मी एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन इन योर कॉपीज़। Arun Balkrishna Koletkar. What is the full name of Arun Koletkar sir? Arun Balkrishna Koletkar was born on 1st November 1932 in कोल्हापुर। कोल्हापुर में इनका बर्थ हुआ था। पुणे के रहने वाले हैं। देन आफ्टर ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, और इन्होंने पेंटिंग्स में डिप्लोमा भी किया था। तो ये अरुण बालकृष्ण कोलेटकर सर है, ये कोल्हापुर से तो बिलोंग करते ही हैं, बट इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ही वॉज एन इंडियन पोएट हु रोट इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश। ये मराठी में भी उतने ही अच्छे से लिखते हैं जितने कि ये इंग्लिश में अपनी बात को लिखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों लैंग्वेजेस पे इनकी फुल कमांड है। ही वॉज एजुकेटेड इन पुणे, पुणे में इनकी शिक्षा हुई, एंड अंडर डिप्लोमा इन पेंटिंग फ्रॉम द जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। पेंटिंग में इन्होंने डिप्लोमा लिया था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। तो इट मीन्स ये पेंटिंग बनाने में भी आप इनकी अलग अलग पेंटिंग्स को सर्च आउट भी कर सकते हैं। पेंटिंग्स में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया हुआ है। पोएम्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हिज पोएम्स फाउंड ह्यूमर इन एवरीडे मैटर्स। हर दिन की अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग जो भी मुद्दे होते हैं, मैटर्स होते हैं, प्रसंग होते हैं, उन पे जो पोएट है उन्हें ह्यूमर नज़र आता है। कोलेटकर इज़ द ओनली इंडियन पोएट ओवर देन कबीर टू बी फीचर्ड ऑन द वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स ऑफ न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताएं, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में पहले पर्सन कौन थे? कबीर थे, जिनको फीचर आउट किया गया था। एंड द नेक्स्ट वन इज अरुण कोलेटकर सर। अरुण कोलेटकर सर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रिव्यू बुक्स में दी गई है। लिटरेरी की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? ही वॉज अटैच्ड विद लिटरेरी मूवमेंट पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में जब लिटरेरी मूवमेंट हुआ था तो वहाँ पे ये बराबर अपने आप की प्रेजेंस शो कर रहे थे। अवार्ड्स रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो अवार्ड्स मिलना एक पोएट के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात होती है। तो अवार्ड्स में सबसे पहला इनको सबसे प्रमुख साहित्य अकादमी अवार्ड मिला
साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ में ही इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। और कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ से सम्मानित होने में इनको जो वर्क है इनका वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की नज़रों में आया, लोगों ने उनको सराहा। अगर हम सर की डेथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं ही वॉज डाइड ऑन 25 सितंबर 2004 इन पुणे, इंडिया। इंडिया में ही 2004 में इनकी डेथ हो गई। बट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में अगर फेबल्स की हम बात करें तो फेबल्स के रूप में सर ने जो जेजुरी नाम की पोयम है उसको दिया है, और जेजुरी में ही हम ज़्यादातर इनके जो वर्क्स हैं उसको देख रहे हैं। मैंने आपको बताया 31 पार्ट्स में इस पोयम को लिखा गया है, और 31 पार्ट्स में पोएट ने बहुत ही लंबा फेबल लिखा था, उसी का एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो टुडे वी आर टेकिंग अबाउट द पोएम, समरी बता रहे हैं हम इसमें, ताकि आपको स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग this one. Present poem is an excerpt from जेजुरी, a long poem in 31 sections. कितने sections में है ये 31 sections में है। और जेजुरी नाम की इनकी जो बुक है, जो लॉन्ग बुक है, उससे इसको लॉन्ग पोएम से इसको एग्जर्ट किया गया है। हमने आपको बताया जर्मन ट्रांसलेशन का 1984 में। अ जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ जेजुरी बाय जेवियन Bendin was published in 1984. This collection is named after a religious place. ये जो कलेक्शन है इसका नाम एक धार्मिक स्थान के ऊपर ही रखा गया है। बच्चों, आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हम जो हैं हमारे रिलीजन्स के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। जी हाँ, इंडियंस की बात करें, फॉरेनर्स की बात करें, तो वो रिलीजन्स में जो भी लोग बिलीव करते हैं वो कहीं ना कहीं गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने भी जो अपनी पोएम का नाम लिया है वो रिलीजन प्लेस के ऊपर ही बेस्ड लिया है। यहाँ पे इस पोएम की अगर बात करते हैं तो पोएम किस लिए लिखी गई, सबसे पहले हम आपको ये बात बताते हैं। द पोएम इज़ अ पॉलिटिकल सटायर इन विच ए शेपर्ड मेड ए कॉन्कॉर्ड विद द किंग ऑफ टाइगर्स टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। यहाँ पे ये जो फेबल के रूप में दिया गया है ये एक तरह से पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग्य है। सटायर मीन्स व्यंग्य, तो ये एक राजनीतिक व्यंग्य है जिसमें जो पोएट हैं वो दो मुद्दे उठा रहे हैं। कौन कौन? एक तो उन्होंने किंग ऑफ टाइगर्स को प्रमुख पार्ट के रूप में लिया है, दूसरा इन्होंने लिया है किसको? शेपर्ड्स को, है ना। तो ये जो बात है ये इनको दो कम्युनिटीज़ के बीच में शांति बनाए रखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी को पॉलिटिकल सटायर के रूप में पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं। द शेपर्ड इज़ अ पॉलिटिशियन। शेपर्ड यहाँ पे इस पोएम में कौन है? पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। एंड द रूलर एज डिपिक्टेड इन द पोएम, और वही रूलर है जो कि इस पोएम को आगे गोइंग ऑन कर रहे हैं। द शिप आर द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मेन कौन है बात करने के लिए? शिप्स की है। और शिप के अलावा द शिप डॉग इज़ द वॉरियर टू प्रोटेक्ट द शिप। शिप वॉरियर के रूप में जो शिप डॉग्स हैं वो भी होते हैं ताकि वो शिप्स की भेड़ों का प्रोटेक्शन, संरक्षण कर सके। The shepherd wants to maintain his sovereignty, so he sacrifices a few sheep to maintain a cordial relation with the tigers. अब मेन जो पॉइंट अगर हम आगे एब्रीविएट करते हैं तो हम क्या देखते हैं इस पोएम में? जो शेपर्ड्स हैं वो सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए अपनी जो कुछ शिप्स हैं, भेड़े हैं, उन्हें सेक्रीफाइस कर देते हैं, दान कर देते हैं, ताकि जो टाइगर्स में और उनमें जो रिलेशन है वो वार्म रिलेशंस के रूप में, हेल्दी रिलेशंस के रूप में बने रहे। ही साइंस द पैक्ट द पोएम हैज़ tried to portray how the rules sacrifice their people to maintain their rhythm. यहाँ पे पोएट बार बार एक ही चीज़ को कर रहे हैं,
शांति बनाए। किसके बीच में शांति? तो यहाँ पे मेन मुद्दा हमने क्या देखा, शेपर्ड्स जो हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं शिप्स की, ताकि उनमें और टाइगर्स के बीच में शांति बनी रहे। और जो ये पोएम है ये एक तरह से हमें रूल्स बता रही है सेक्रीफाइस करने के, किसके, पीपल्स के बीच में, किसके लिए, टू मेंटेन देयर रिज्म। तो यहाँ पे पोएट जो हैं अपनी बात को प्रमुखता से रख रहे हैं, अपनी बात को इस तरह से रख रहे हैं कि उनका जो वर्क है वो हम सब के सामने आता है और हम खुद महसूस करते हैं इस पॉलिटिकल सटायर के बारे में। पॉलिटिकल सटायर में लिखते हुए भी पोएट ने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। तो उनमें से जो मेन लिटरेरी डिवाइसेस है उनको हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देखिए, दिस पोएम इज़ अ सटायर ऑन द मॉडर्न पॉलिटिक्स वेयर पीपल आर शिप, वॉरियर्स आर शिप डॉग्स। ये जो पोएम है हमने आपको बताया एक सटायर के रूप में है। तो सटायर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। एक पॉलिटिक्स की तरह बात हो रही है, किसमें, पीपल्स जो हैं, लोग हैं, उनको शिप बताया गया है। और वॉरियर्स कौन है, शिप डॉग्स हैं। वॉरियर्स के रूप में शिप डॉग्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। पॉलिटिशियंस आर कंपेयर्ड विद एजमिल एंड द टाइगर्स। पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञों को किससे कंपेयर किया गया है, एजमिल एंड द टाइगर्स से। आर द कंट्रीज दैट ट्राई टू अटैच आवर नेशन। ऐसे देश जो कि हमारे नेशन को अपने साथ मिलाना चाहते थे। इट इज़ अ फेबल पोएम। वी हैड ऑलरेडी मेंशन दिस इन द स्टार्टिंग कि ये जो पोएम है वो एक फेबल पोएम है। और फेबल हम किसे कह रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। सी अगेन, अ शॉर्ट टिपिकल स्टोरी विद एनिमल्स एज करेक्टर्स। एक ऐसी टिपिकल स्टोरी जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो मेन करेक्टर्स के रूप में शो होते हैं। वो यहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी बात को रखते हैं ताकि हम सब इस सटायर को इजीली समझ सकें। तो बच्चों आज हमने पार्ट फर्स्ट कवर किया है जिसमें पोएट के बारे में, पोएम की समरी के बारे में और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट पार्ट स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।